इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक सारणी दिया गया है। तो आगे हमसे क्या कहा गया है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द आया है निष्पादन, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी है, हमें इन दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा है वो बताना है। यानी कि कौन से सेक्शन ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इस प्रश्न के लिए जो सारणी दिया गया है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो दोनों सेक्शनों में जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, यानी कि जो उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, हमें उसको एक ही आलेख पर दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित करने के लिए कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें इस प्रश्न के लिए सारणी दिया गया है वो हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वर्ग चिन्ह का एक ये कॉलम एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर भी एक ये कॉलम एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर दो बार क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पर वर्ग चिन्ह का यहाँ पर कॉलम क्यों लिया है? क्योंकि जब हम अपना आलेख बनाएंगे और उसमें हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो इसमें जो ये हमारा वर्ग चिन्ह का आंकड़ा आएगा, यानी कि जो ये वर्ग चिन्ह में हम लिखेंगे वो हम इस क्षैतिज रेखा पर दिखाएंगे। इस वाली जो रेखा आप देख रहे हैं जिसे हम एक्स से दिखाते हैं, इसी पर हम इस वर्ग चिन्ह को दिखाएंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी जो इस वाले में आंकड़े आएंगे सेम इसमें भी वही आएंगे। जैसे यहाँ पर अगर 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 15 आएगा तो यहाँ पर भी 15, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। और जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसे हम वाई से दिखाते हैं, इस पर हम बारंबारता दिखाएंगे, ये वाली भी बारंबारता और ये वाली भी बारंबारता, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह में क्या आंकड़े लिखेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है हमारा, ये हम कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है कि जो हमारा ये वर्ग अंतराल है इसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, इसको आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये है। अब देखिए इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा 0 है और ऊपरी सीमा 10 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 ही आएगा और 2 से भाग कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब इसके बाद इस वाले वर्ग अंतराल का देखेंगे वर्ग चिन्ह कितना आएगा। तो देखिए निम्न सीमा इसमें 10 है और ऊपरी सीमा इसमें 20 है, तो 10 और 20 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा और 30 को 2 से भाग कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से अगला वाला ये करेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से अगला देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, 35। फिर इसके बाद ये अगला कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्ग चिन्ह बन गया। अब इसके बाद दूसरे वाले सेक्शन बी के लिए भी हम कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए ये भी हमारा सेम इसी तरह से आएगा, क्योंकि इसमें भी अंक सेम ही है और इसमें भी अंक सेम ही है, दोनों के अंक सेम है इसलिए वर्ग चिन्ह भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद अगला है 25, तो ये लिखा। इसके बाद अगला है 35, फिर इसके बाद है 45। तो इस तरह से ये हमारा वर्ग चिन्ह का कॉलम जो है ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वर्ग चिन्ह आया है इसी को यहाँ पर हमने इस क्षैतिज रेखा पर लिख लिया है। पहला यहाँ पर 5 है तो 5 लिखा, फिर 15 है तो ये 15 लिखा, फिर 25, 35, 45 यहाँ तक लिखा। अब देखिए 45 के बाद हमने एक और यहाँ पर लिखा है 55। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, जो हमारा लास्ट होता है उसके बाद एक और आगे तक आप लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक हो गया। और इसके बाद देखिए जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है
इस पर हमने क्या लिखा है कि बारंबारता लिखा है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। ये बारंबारता हमारा विद्यार्थियों की संख्या ही है। जैसे कि 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3 हैं, इसी तरह से 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, इसी तरह से 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 17 हैं। ऐसे ही सारा है, ठीक है, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो विद्यार्थियों की संख्या लिया है ये 2, 4, 6, 8 इस तरह से 2-2 का अंतर लेकर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या अब सबसे ज्यादा है वो यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1-1 का अंतर लेकर करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चला जाता, इसलिए हमने यहाँ पर 2-2 का अंतर लेकर और ये किया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए का हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला यहाँ वर्ग चिन्ह क्या है 5, तो ये हमारा 5 हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 5 वाला जो वर्ग चिन्ह है इसकी बारंबारता कितनी है 3, तो देखिए 3 हमारा कहाँ पर जाएगा, 2 तो ये रहा और इससे ऊपर 4 है, तो 2 और 4 के बीच में हमारा 3 आएगा। तो देखिए बीच हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से ये बिंदु लगा देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम बारंबारता बहुभुज ऐसे ही बनाते हैं, सबसे पहले हम बिंदु बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको जोड़ देते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला हो गया। अब इसके बाद अगला है 15 में आप देखेंगे कि बारंबारता 9 है, तो 15 वाला हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें बारंबारता 9 है, तो 9 हमारा कहाँ पर जाएगा 8 और 10 के बीच में, यानी कि ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कर दिया हमने। अब इसके बाद अगला है 25 और 25 की बारंबारता 17 है, तो देखिए 17 जो है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये आप देख सकते हैं 17 जो हमारा है ये 16 और 18 के बीच में, यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद अगला है 35 हमारा इस पे आ जाएगा और ये 35 की बारंबारता 12 है, तो 12 आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम डॉट कर देंगे। इसके बाद अगला है 45 और 45 की बारंबारता 9 है, तो 9 आप देखेंगे कि हमारा कहाँ पर जाएगा 8 और 10 के बीच में, यानी कि यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम ऐसे डॉट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया यहाँ पर सेक्शन ए के लिए, हमने यहाँ पर बिंदु से दिखा दिया है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन बी भी है हमारा इसमें, तो सेक्शन बी का भी हम सबसे पहले इस तरह से बिंदु बना लेंगे, फिर उसके बाद दोनों सेक्शनों का जो ये बिंदु हम बनाएंगे उसके बाद हम उनको मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सेक्शन ए का जो है यहाँ पर इस पेन से यूज करके और अपना बिंदु बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि सेक्शन बी का जो है इसके लिए हम पेंसिल का यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने पेंसिल ले लिया है। अगर हम दोनों को पेन से कर देंगे तो ये हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बारंबारता बहुभुज सेक्शन ए के लिए है और कौन सा सेक्शन बी के लिए है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक के लिए पेन और दूसरे के लिए पेंसिल यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम करते हैं अपना सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे पहला वर्ग चिन्ह 5 का है और इसमें बारंबारता 5 है, तो 5 तो ये हमारा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और इसकी बारंबारता 5 है, तो 5 हमारा 4 और 6 के बीच में आएगा, यानी कि ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद अगला है वर्ग चिन्ह 15 की बारंबारता 19 है, तो देखिए 19 जो है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा 18 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से बिंदु से दिखा दिया। अब इसके बाद अगला है वर्ग चिन्ह 25 और इसकी बारंबारता 15 है, तो 15 देखिए हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारा 14 और 16 के बीच, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने दिखा दिया। अब इसके बाद अगला है 35 और इसकी बारंबारता 10 है, तो 10 देखिए ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 35 ये रहा और 10 इसकी बारंबारता ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद अगला है 45 और इसकी बारंबारता कितनी है 1, तो देखिए 45 तो हमारा ये हो जाएगा और बारंबारता 1 है, तो 1 हमारा 0 और 2 के बीच आएगा, यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम दिखा देंगे। अब देखिए हमने दोनों सेक्शनों के लिए यहाँ पर बिंदु से इस तरह से दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको स्केल की सहायता से सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पेंसिल वाले बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले हम ऐसे मिला देंगे। फिर इसके बाद ये हम दूसरे वाले बिंदु को भी इस तरह से मिला देंगे, इसी तरह से इस वाले को भी ऐसे मिला करके, और ये हम यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे,
ठीक है। इसी तरह से अब जो हमारा ये पेन से जो हमने बिंदु बनाया था उसको हम पेन से मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला लेंगे, ये कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को भी हम सेम ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारे दोनों यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी की बारंबारता बहुभुज है, इन दोनों की जो लाइनें हैं इनको हम यहाँ पर लास्ट 0 से इस तरह से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर जो ये हमारा है इसको भी यहाँ पर आप 55 तक जो ये हमारा यहाँ पर संख्या है यहाँ तक आप इसको बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। सेम ऐसे ही आप ये जो दूसरा वाला है हमारा पेंसिल से जिसे हमने ड्रॉ किया है उसको भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से 0 तक बढ़ा देंगे और सेम ऐसे ये जो हमारा है यहाँ पर लास्ट वाला बिंदु इसको 55 तक ऐसे बढ़ा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर बारंबारता बहुभुज दोनों सेक्शनों के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बारंबारता बहुभुज तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हमने जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए अलग अलग यहाँ पर पेन और पेंसिल का यूज किया है तो इसको यहाँ पर हम लिख करके दिखा देंगे कि यहाँ पर हमने सेक्शन ए के लिए पेन का यूज किया है तो यहाँ पर हम इस तरह से सेक्शन ए लिख देंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से पेन का यूज किया है तो यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच कर दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने सेक्शन बी को पेंसिल का यूज करके दिखाया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक्शन बी और इस तरह से यहाँ पर हम लिख करके और ऐसे पेंसिल से लाइन खींच देंगे तो हमारा ये साफ साफ पता चल जाएगा अब कि हमने सेक्शन ए के लिए यहाँ पर पेन का यूज करके बारंबारता बहुभुज बनाया है और सेक्शन बी के लिए पेंसिल का यूज करके हमने बारंबारता बहुभुज बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो बारंबारता बहुभुज है ये दोनों सेक्शनों के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। यानी कि ये जो हमने अब बारंबारता बहुभुज बनाया है दोनों सेक्शनों का, इसको हमें देख करके और ये बताना है कि कौन से सेक्शन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यानी कि कौन से सेक्शन के विद्यार्थियों ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए शुरू में तो आप देखेंगे कि 5 से 15 तक जो ये हमारा सेक्शन बी है ये ऊपर जा रहा है इसका ग्राफ, यानी कि आप देख सकते हैं पेन वाला जो ये हमारा है ये नीचे है और ये पेंसिल वाला ऊपर है। पेंसिल वाला सेक्शन बी का है तो यहाँ तक तो सेक्शन बी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है ये आप देख सकते हैं सेक्शन ए हमारा पेन से दिखाया हमने तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 25, 35, 45 ये 3 जो अंक है ये ज्यादा है इस 5 और 15 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए है उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया सेक्शन बी की तुलना में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं और आपको समझाता हूं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरू में 5 और 15 अंक तक में आप देखेंगे कि सेक्शन बी का जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 25, 35 और 45 तक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन ए का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 25, 35 और 45 जो है ये अंक ज्यादा है 5 और 15 से, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा सेक्शन बी की तुलना में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अपना आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक सेक्शन बी के विद्यार्थियों से अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।